पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, क्या उनकी जेल में हत्या हो चुकी है? क्या सरकार और सेना मिलकर कुछ बहुत बड़ा छिपा रही हैं? आखिर इमरान खान हैं कहां? आजकल आप देखें तो पूरे पाकिस्तान में बस यही सवाल गूंज रहा है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो ये सब शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ एक शक से, एक डर से, जो अब एक हत्या की साजिश की खतरनाक अफवाह बन चुका है। और सच कहूं तो इस अफवाह ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। देखिए, मामला कैसे गरमाया। 16 मई 2024 को इमरान खान आखिरी बार एक वीडियो कॉल पर दिखे थे। सब ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर नवंबर के बीच में अचानक उनके परिवार को 3 हफ्तों तक उनसे मिलने ही नहीं दिया गया। कोई कारण नहीं बताया गया। फिर आया 18 नवंबर, जब उनकी बहनों ने सीधे सीधे हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। और रही सही कसर 26 नवंबर को पूरी हो गई, जब एक अफगान अखबार ने तो उनकी मौत की खबर ही छाप दी। मतलब आग में घी डालने वाला काम हो गया। अब देखिए, कहानी के 2 पहलू हैं। एक तरफ जेल प्रशासन है जो कह रहा है अरे नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। वहीं दूसरी तरफ उनका परिवार और समर्थक हैं जो कह रहे हैं अच्छा ठीक है तो सबूत दो, प्रूफ ऑफ लाइफ चाहिए। इतना ही नहीं, इमरान की बहनों का तो ये भी कहना है कि जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया तो पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। और उनके बेटे कासिम खान, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि सरकार मेरे पिता की असली हालत छिपा रही है। और सरकार वो एकदम चुप है, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। तो सवाल उठता है कि आखिर ये नौबत आई कैसे? मतलब एक प्रधानमंत्री जो कभी सेना का लाडला हुआ करता था, आज उसी सेना के लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया? इस पूरी पहेली को समझने के लिए हमें इमरान खान और पाकिस्तानी मिलिट्री के रिश्ते की कहानी को थोड़ा पीछे जाके देखना होगा। ये रिश्ता आप समझिए एक सिक्के के 2 पहलुओं जैसा है। एक तरफ जब सेना इमरान की दोस्त थी, तब उन्होंने नवाज शरीफ को रास्ते से हटाने के लिए इमरान का इस्तेमाल किया। 2018 का चुनाव जीतने में भी कहते हैं कि पीछे से और सामने से पूरी मदद की। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। जैसे ही इमरान ने अपना खुद का पावर बेस बनाना शुरू किया, मिलिट्री के कंट्रोल को चैलेंज करने लगे, बस वहीं से सेना उनकी दुश्मन बन गई और अपना सपोर्ट खींच लिया। तो उस वक्त मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का एक ही मकसद था, प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटाना। अब सवाल है क्यों? क्योंकि नवाज शरीफ सेना की पॉलिसीज पर सवाल उठा रहे थे, और उससे भी बड़ी बात, वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे थे। ये बात मिलिट्री को, आप जानते हैं, बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। और फिर आया साल 2016 और साथ में आए पनामा पेपर्स लीक। ये लीक एस्टैब्लिशमेंट के लिए समझिए एक जैकपॉट जैसा था। उन्हें नवाज शरीफ पर दबाव बनाने और उन्हें कुर्सी से हटाने का एक बना बनाया बहाना मिल गया। और जैसे ही शरीफ हटे, 2018 में इमरान खान के लिए सत्ता का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ सियासत की नहीं है, इसमें एक पर्सनल एंगल भी है, एक निजी दुश्मनी। और इस दुश्मनी के सेंटर में एक नाम है, पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, जून 2019 में। उस वक्त आसिम मुनीर आईएसआई के चीफ थे, मतलब पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड। और कहानी यह है कि वो सीधे प्रधानमंत्री इमरान खान के पास गए और उन्हें उनकी पत्नी बुशरा बीवी के कथित करप्शन से जुड़ी एक फाइल दिखाई। अब इमरान खान को ये बात, ये गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। नतीजा, मुनीर को सिर्फ 8 महीने के अंदर ही आईएसआई चीफ के पद से हटा दिया गया। ये आईएसआई के इतिहास में किसी भी चीफ का अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल था। और बस उसी दिन एक ऐसे दुश्मन का जन्म हुआ जो इस बात को कभी नहीं भूलने वाला था। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट एसडी मुनी भी यही मानते हैं। उनका कहना है, मुझे लगता है कि ये आर्मी चीफ मिस्टर मुनीर का एक व्यक्तिगत फैसला है। वो इमरान को इस तरह से तंग करना चाहते हैं और उन्हें दबाकर रखना चाहते हैं। मतलब साफ है, ये लड़ाई अब पर्सनल हो चुकी है। अब देखिए किस्मत का खेल। सालों बाद जब आसिम मुनीर का नाम आर्मी चीफ के लिए आगे आया, तो इमरान खान ने उन्हें रोकने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उन्हें पता था कि अगर मुनीर आर्मी चीफ बन गए तो वो पुराना हिसाब जरूर चुकाएंगे। लेकिन इमरान की ये कोशिश नाकाम रही। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। एस्टैब्लिशमेंट ने सोचा कि इमरान को जेल में डालकर उन पर बैन लगाकर उन्हें ख़त्म कर देंगे, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्हें जितना दबाया गया, उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही आसमान छूने लगी। जरा देखिए कि उनके खिलाफ क्या क्या नहीं किया गया। अप्रैल 2022 में उनकी सरकार गिरा दी गई। फिर उन पर 100 से भी ज़्यादा केस ठोक दिए गए।
अगस्त 2023 आते आते उन्हें भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाल दिया गया। उनकी पार्टी पीटीआई पर इलेक्शन लड़ने से ही बैन लगा दिया और खुद इमरान खान पर 5 साल के लिए सियासत से पाबंदी लगा दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? नतीजा देखिए, सबूत है ये नंबर 93। फरवरी 2024 के चुनाव में जब इमरान की पार्टी बैन थी तो उनके सपोर्ट वाले आज़ाद उम्मीदवारों ने 93 सीटें जीती। ये किसी भी और ग्रुप से कहीं ज्यादा थीं। सोचिए, एक आदमी ने जेल में बैठे बैठे चुनाव जीत लिया। और यही बात, यही बेहिसाब पॉपुलैरिटी, भले ही वो जेल के अंदर से क्यों ना हो, यही वो चीज़ है जिससे पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट आज सबसे ज़्यादा डरता है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी पिक्चर देखते हैं। जो इमरान खान के साथ हो रहा है वो कोई नई बात नहीं है। ये तो पाकिस्तान की सियासत का एक पुराना घिसा पिटा पैटर्न है, एक ऐसा पॉलिटिकल रिवॉल्विंग डोर जो बस घूमता रहता है। मिलिट्री की स्ट्रैटेजी की एक पुरानी प्लेबुक है और वो हमेशा वही खोलते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करो ताकि वो दूसरी को हटा सके, फिर जब वो खुद ज्यादा ताकतवर होने लगे तो उसे भी रास्ते से हटा दो। मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि असली पावर, असली कंट्रोल हमेशा उन्हीं के हाथ में रहे। ये कोई थ्योरी नहीं है, इतिहास गवाह है। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। जुल्फिकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और अब इस क्लब में नया नाम जुड़ा है, इमरान खान। ये वो सब प्रधानमंत्री हैं जिन्हें पहले सत्ता मिली और फिर जेल। तो ये सारी बातें हमें उसी पहले सवाल पर वापस ले आती हैं, इमरान खान का क्या होगा, या शायद क्या हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में एक बात तो साफ है, जब किंग मेकर परमानेंट हो तो किंग का मुकद्दर क्या होता है,